नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है आरएसटीवी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की दूसरी क्लास के अंदर। आज हम आरएसटीवी का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे और खत्म करके उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को भी हम आज देखने वाले हैं। आरएसटीवी के बारे में हमने पढ़ा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में पढ़ा। तो आरएसटीवी के अंदर विभाग पढ़ रहे थे, तो आरएसटीवी के कुल कितने विभाग है? कुल 5 विभाग। आपके हाथों में उंगलियां कितनी? 5। तो आरएसटीवी के विभाग कितने? 5। हाथ में अंगूठा और उंगलियां मिला के कुल कितने हैं? 5। तो आरएसटीवी के विभाग कितने हैं? 5। आरएसटीवी 1 2 3 4 4 नहीं 5 है, 4 नहीं 5 है। पाठ्य पुस्तक मंडल के कुल 5 विभाग है। पहला है कि हमें पुस्तकों का वितरण करना है। अरे पुस्तकों का वितरण करना है तो मैं मेरा ऑफिस डालूंगा, जहाँ पे ऑफिस में काम होता है प्रशासनिक, इसलिए प्रशासन विभाग। काम क्या है? पुस्तकों का उत्पादन करना है, तो पुस्तक उत्पादन विभाग। फिर पुस्तकों को उत्पादन करना हंसी खेल की बात नहीं है, पहले जानकारी लानी पड़ेगी। क्या जानकारी डालनी है? तो शैक्षिक अनुसंधान विभाग, जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला शैक्षिक अनुसंधान विभाग। और उत्पादित हुई पुस्तकों को बेचना है, बेचने के लिए मार्केटिंग करना जरूरी है, तो विपणन व वितरण विभाग। क्या? विपणन व वितरण विभाग। और लास्ट में सबका क्या रखना पड़ता है? हिसाब किताब, जिसे कहते हैं लेखा अंकेशन विभाग। तो 5 विभाग है, याद करने का तरीका। मेरा ऑफिस है, अरे किसका ऑफिस है? मेरा ऑफिस है। ऑफिस में क्या होता है? काम होता है, काम को कहते हैं प्रशासनिक विभाग। और मेरा काम क्या है? पुस्तकों को छापना, तो पुस्तक उत्पादन विभाग। अब उत्पादन विभाग पुस्तकों को छापना, पुस्तक को छापने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? अनुसंधान करना पड़ेगा, तो शैक्षिक अनुसंधान विभाग। तीसरा विभाग है शैक्षिक अनुसंधान विभाग। अब पुस्तकों को छापने के बाद में बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए क्या करनी पड़ती है? मार्केटिंग। मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं विपणन, तो विपणन और वितरण विभाग। कौन सा विभाग? विपणन और वितरण विभाग। सब काम में क्या लगता है? पैसा। पैसा, अरे पैसा पैसा क्यों करती है? पैसों पे क्यों मरती है? तो सब काम में पैसा लगता है। पैसों की बात कौन करता है? लेखांकन। और उस काम की जांच कौन करता है? अंकेशन। तो लेखा और अंकेशन विभाग। तो विभाग कितने हैं आरएसटीवी के? 5 विभाग है। प्रशासनिक विभाग, लेखा अंकेशन विभाग, पुस्तक उत्पादन विभाग, अनुसंधान विभाग, विपणन व वितरण विभाग। यहाँ तक कई बात समझ में? आरएसटीवी के द्वारा पाठ्य पुस्तक नियमावली, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा, अरे राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा पाठ्य पुस्तक नियमावली जारी की गई 1 अगस्त 1997 को। इसके साथ शिक्षा परिषद के द्वारा कार्यालय नियमावली को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अगस्त 1997 को शिक्षा परिषद के द्वारा कार्यालय नियमावली को लागू किया गया। आरएसटीवी के द्वारा। कौन से? आरएसटीवी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा कार्यों का संचालन करने के लिए पाठ्य पुस्तक नियमावली को तैयार किया गया। नियमावली को तैयार किया गया आरएसटीवी के शासकीय परिषद ने। किसने? आरएसटीवी की शासकीय परिषद ने नियमावली को तैयार किया और उस कार्यालय नियमावली को 1 अगस्त 1997 को 1 अगस्त 1997 को कार्यालय नियमावली को लागू किया गया। तो मतलब राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की, राजस्थान राज्य की पाठ्य पुस्तक मंडल की कार्य के संचालन करने के लिए शासकीय परिषद के द्वारा कार्यालय नियमावली को 1 अगस्त 1997 को, कब? 1 अगस्त 1997 को, अरे 1 अगस्त 1997 के दिन इसे लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 1997 नहीं 1 अगस्त 1997 को, 1 अगस्त 1997 को आपके वर्किंग रूल्स को, पाठ्य पुस्तक के वर्किंग रूल्स को हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक नियमावली को शासकीय परिषद के द्वारा 1 अगस्त 1997 के दिन लागू किया गया। आरएसटीवी के वितरण केंद्र, आरएसटीवी के कुल मिला के 34 वितरण केंद्र है। कितने वितरण केंद्र? 34 वितरण केंद्र है। मैंने कहा प्रत्येक जिले में 1 वितरण केंद्र है और जयपुर जिले के अंदर 2 वितरण केंद्र है। प्रत्येक जिले में 1 वितरण केंद्र है, प्रत्येक जिले में 1 वितरण केंद्र है। जयपुर जिले में 2 है, एक जयपुर क्षेत्रीय वितरण केंद्र, एक ग्रामीण वितरण केंद्र। एक तो होता है जयपुर का रीजनल,
एक होता है रूरल। क्षेत्रीय, जयपुर में क्षेत्रीय वितरण केंद्र भी है, ग्रामीण वितरण केंद्र भी है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण। तो टोटल जयपुर में कुल कितने हैं? दो वितरण केंद्र। शेष जिलों में 32 वितरण केंद्र, प्रत्येक जिले में एक वितरण केंद्र है। कुल मिलाकर आरएसटीबी के कितने वितरण केंद्र है? आरएसटीबी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के 34 वितरण केंद्र है। ये 34 वितरण केंद्र कैसे है? संभाग स्तर के ऊपर कुल 9 वितरण केंद्र है। संभाग के स्तर पर कुल कितने? संभाग स्तर पर कुल 9 वितरण केंद्र है और क्षेत्रीय स्तर पर कुल 25 वितरण केंद्र है। कितने? क्षेत्रीय स्तर पर कुल 25 वितरण केंद्र है। भाई कितने वितरण केंद्र है? क्षेत्रीय स्तर पर कुल 25 वितरण केंद्र है। क्षेत्रीय स्तर पर कुल कितने? 25 वितरण केंद्र है। तो यहाँ तक की बातें हो जाती है। तो यहाँ पे हम आरएसटीबी राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर है हम करते हैं खत्म, फिनिश करते हैं। अब आगे चलेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने से पहले एक बार मैं पूरा टॉपिक फटाफट से आपको याद करवा देता हूं कि हमने क्या क्या बातें की थी, क्या क्या बातें नहीं की थी। आरएसटीबी इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। कौन सा? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट आरआरए, राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तर्ज पर 58 के तर्ज पर, कौन से तर्ज पर? 58 के तर्ज पर 29 दिसंबर 1973 को 1973 को 29 दिसंबर 1973 को 29 दिसंबर 1973 को आरएसटीबी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किया गया, जिसने अपना कार्य प्रारंभ किया। कौन सी तारीख से कार्य प्रारंभ किया? कौन सी तारीख से कार्य प्रारंभ किया? 1 अप्रैल नहीं 1 जनवरी, अरे 1 जनवरी 1974 हैप्पी न्यू ईयर के दिन इसने क्या किया? काम प्रारंभ किया। अब हैप्पी न्यू ईयर, जब दुनिया क्या रही थी हैप्पी न्यू ईयर, उस दिन 1 जनवरी 1974 से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने काम शुरू किया। इसका काम क्या था? कक्षा 1 से इसका जो काम था, इसका काम स्टार्टिंग के अंदर था आपके देखो 1974 से 2010 तक कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की, क्या कक्षा 1 से कक्षा 12 नहीं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पुस्तकों का 8 तक की पुस्तकों का मुद्रण करना, क्या करना? पुस्तकों का मुद्रण करना, ये इसका कार्य था। जबकि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक कौन पुस्तकों का मुद्रण करता था? 12 तक पुस्तकों का मुद्रण करता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कब से कब तक? इसी टाइम पीरियड में। लेकिन 2010 से वर्तमान तक आरएसटीबी सभी कक्षाओं की क्या करता है? कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण करने का काम करता है। जो पुस्तक को मुद्रण करेगा, जो प्रिंट करेगा, वो उसको क्या करेगा? उसको प्रिंट करेगा। वो 2 टाइप की पुस्तकों को श्रेणी में बांट देते हैं। एक निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक होती है, जिसको वो क्या करता है? निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक को ग्राम पंचायत स्तर नोडल एजेंसी से पहुंचाया जाता है, जहां से साला प्रदान प्राप्त करके, कौन सा प्रदान प्राप्त करके? जहां से साला प्रदान प्राप्त करके स्कूल में पहुंचाने का काम करता है निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को। और जो विक्रय श्रेणी की पुस्तक है, प्रत्येक जिले में स्थित जो विक्रय केंद्र है, वो विक्रय केंद्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और प्रत्येक जिले में कुल कितने वितरण केंद्र है? 34 वितरण केंद्र है। 33 तो हर जिले में है, जयपुर में एक एक्स्ट्रा है। क्षेत्रीय और ग्रामीण जयपुर में कुल कितने वितरण केंद्र है?
2 वितरण केंद्र जयपुर के अंदर हैं, 9 संभागीय स्तर पे हैं और 25 आपके क्षेत्रीय स्तर पे है। 9 संभागीय स्तर पे है, 25 क्षेत्रीय स्तर पे है। इसके कुल कितने विभाग हैं? इसके कुल 5 विभाग है और इसने 1 अगस्त 1997 को इसकी शासकीय परिषद ने क्या किया? इसकी शासकीय परिषद ने इसके लिए एक उपहार के रूप में दिया है। क्या उपहार के रूप में दिया बताओ? इसको नियमावली गिफ्ट किया। क्या दिया? नियमावली गिफ्ट में दी है। क्या दी है? नियमावली गिफ्ट में दी है। यहाँ तक तो सारी की सारी बातें आरएसटीबी के बारे में आ गई। आरएसटीबी का संगठनात्मक ढांचा मैंने बताया था, शासकीय परिषद होती है। दूसरी कौन सी होती है? निष्पादन परिषद, जो काम के लिए योजना बनाएगी उसे शासकीय परिषद कहेंगे, और जो काम के योजना को लागू करेगी उसको कौन सी परिषद कहेंगे? निष्पादन परिषद कहेंगे। यहाँ पे 12 सदस्य होते हैं, 9 पदेन होते हैं और 3 सदस्य राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, जबकि निष्पादन परिषद के अंदर 9 सदस्य होते हैं, 9 की 9 पदेन होते हैं। इसका जो मुख्य होता है वो सभापति कहलाता है, जो स्कूल शासन सचिव होता है, और जो स्कूल शासन सचिव होता है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। इसमें ये जो 3 सदस्य होते हैं 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका अध्यक्ष, जो शासकीय परिषद का अध्यक्ष होगा, वो शिक्षा मंत्री होगा। राज्य का कौन होगा? शिक्षा मंत्री होगा। उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा निदेशक होगा। कौन होगा? प्रारंभिक शिक्षा निदेशक इसका उपाध्यक्ष होगा। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक इसका उपाध्यक्ष होगा। ये सारी की सारी बातें हमने कर ली थी। ये सारी की सारी बातें हमने कर ली थी। अब हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास जो प्रश्न है, आरएसटीबी कब लागू हुआ? आरएसटीबी कब लागू हुआ राजस्थान में? पहला सवाल ये आपके लिए है, आरएसटीबी राजस्थान में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1974 को। कब? 1 जनवरी 1974 को आरएसटीबी संपूर्ण राजस्थान के अंदर लागू हो जाता है। 1 जनवरी 1974 से आरएसटीबी राजस्थान के अंदर अपना काम करना शुरू कर देता है। आरएसटीबी का इतिहास में बता देता हूं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कौन से अधिनियम के तहत लागू हुआ? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तर्ज पर, के 58 की तर्ज पर राजस्थान राज्य में राजकीय विद्यालय की, राजस्थान राज्य में राजकीय स्तर की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने के लिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का निर्माण किया गया। कब किया गया? आपके 29 दिसंबर 1973 को बनाया गया। और इसने कब काम प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1974 को इसने कार्य प्रारंभ किया। तो मैं ये कह रहा हूँ आरएसटीबी कब लागू हुआ? तो 29 दिसंबर 1973 को लागू हुआ। कब हुआ? 29 दिसंबर 1973 को लागू हुआ। कब काम प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1974 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इन दोनों में से जो डेट दे रखी होगी, तो दोनों दे रखी तो 29 दिसंबर 1973 होगी। अगर ये नहीं दे रखी है, 1 जनवरी 1974 दे रखी है, तो 1 जनवरी 1974 हो जाएगा। फिर इसी से मैं एक पूछ लेता हूं, आरएसटीबी की नियमावली कब लागू हुई? आरएसटीबी की नियमावली कब लागू हुई और आरएसटीबी की नियमावली किसने तैयार की? सबसे पहली बात है, आरएसटीबी की नियमावली शासकीय परिषद ने तैयार की। कौन सी परिषद ने? शासकीय परिषद के द्वारा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कार्य के संचालन करने के लिए एक नियमावली तैयार की गई और ये नियमावली 1 अगस्त 1997 को लागू की गई। कब की गई? 1 अगस्त 1997 के दिन लागू की गई। ये छोटे छोटे कुकरिया सवाल है। कैसा सवाल है? कुकरिया सवाल है, जो नॉर्मल सा है और नॉर्मल सी बातें बताने वाले जो सवाल है वो है।
याद रखना 1 अगस्त 1997 को चारों ऑप्शन आपके अगस्त में ही होंगे। अब कौन सा होगा जाहिर वो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरएसटीबी का उद्देश्य नहीं है, आरएसटीबी का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा भाई? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना, नोडल केंद्रों तक पाठ्य पुस्तकों की पहुंच, पाठ्य पुस्तक का मुद्रण करना, पाठ्य पुस्तक का वितरण करना, नोडल केंद्रों तक पाठ्य पुस्तकों की पहुंच। और लास्ट है आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम तैयार करना। कौन सा आरएसटीबी का उद्देश्य नहीं है? देखो आरएसटीबी का उद्देश्य पहला काम है पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, प्रिंटिंग करना है, पाठ्य पुस्तकों को नोडल केंद्र तक पहुंचाना या डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी है, नोडल केंद्र तक पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूट का ही एक हिस्सा होता है। इसका मीनिंग ये तीनों हिस्से तो है, लेकिन पाठ्यक्रम को तैयार करना, करिकुलम तैयार करना। देखो कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम आरएससीईआरटी तैयार करता है और कक्षा 9 से 12 तक का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयार करता है। ये 1988 में बनी, देखो आरएससीईआरटी तैयार करता है, ये 1978 में बनी थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957 में बना था। ये लोग क्या करते हैं? पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम तैयार करने का काम करते हैं और इन पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? आरएसटीबी करेगा। कौन करेगा? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड इनका मुद्रण करने का काम करता है, प्रिंटिंग करने का काम करता है। इसका मतलब पाठ्यक्रम तैयार करने का काम नहीं करता है। सिलेबस तैयार ये लोग करते हैं, ये सिर्फ इनका क्या करता है? मुद्रण करने का काम करता है। तो मुद्रण करने का काम कौन करता है? आरएसटीबी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करने का काम किया जाता है। अलग से कोई भी आपके पुस्तकों का निर्माण नहीं किया जाता है। के जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों में जो अगला नेक्स्ट सवाल है, आरएसटीबी एक स्वायत्त शासी संस्था है जो संबंधित है। क्या है? आरएसटीबी कैसी संस्था है? मैंने आपको पहले बताया था आरएसटीबी संस्था की प्रकृति स्वायत्त शासी संस्था है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन काम करती है। किसके अधीन काम करती है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन काम करती है। तो ये संस्था किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है या उपरोक्त सभी से संबंधित है। भैया आरएसटीबी है किसकी नोडल एजेंसी? कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, ना कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है और ना ही आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन खोटा हो जाता है, तो ये वाला भी खोटा हो गया। तो आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। आरएसटीबी ध्यान रखना, क्या आरएसटीबी इसकी जो नोडल एजेंसी है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। कौन सी नोडल एजेंसी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इसकी नोडल एजेंसी है। तो पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से ये वाला। अब आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दे रखा है? वो ये दे रखा है आरएसटीबी की निष्पादन कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखो आरएसटीबी के अंदर प्रशासनिक ढांचा जब पढ़ते हैं
इसमें 2 परिषद होती है। एक होती है शासकीय परिषद। कौन सी परिषद? शासकीय परिषद जो शासन करती है। और एक होती है कार्यकारी निष्पादन परिषद। कौन सी परिषद? निष्पादन परिषद जो काम करती है। शासकीय परिषद में 12 सदस्य होते हैं, 9 पदेन होते हैं, 3 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री और इसका उपाध्यक्ष होता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक। कौन होता है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशक होता है। इसमें 9 सदस्य होते हैं। 9 के 9 कौन होते हैं? पदेन होते हैं। क्या होते हैं? पदेन होते हैं। इसका मुखिया क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। इसका मुखिया सभापति कहलाता है। सभापति उसकी पोस्ट का नाम दिया है। इसका मुखिया सभापति होता है। वो सचिव होता है स्कूल शासन विभाग का। किसका होता है? स्कूल शासन सचिव होता है। किसका सचिव होता है? स्कूल शासन सचिव होता है। हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? निष्पादन परिषद का अध्यक्ष होता है शासन सचिव। स्कूल शिक्षा का शासन सचिव। पंचायत समिति का नहीं होगा भैया, स्कूल शिक्षा का होगा। शिक्षा मंत्री शासकीय परिषद का अध्यक्ष होता है। किसका होता है? ये शासकीय परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन सी परिषद का? शासकीय परिषद का अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। परिषद का अध्यक्ष। शासकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। मुख्य शासन सचिव स्कूल शिक्षा ये भी नहीं होता। ये टप्पे देने के लिए दे दिया। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो याद रखना है शासन सचिव स्कूल शिक्षा किसका होता है? स्कूल शिक्षा शासन सचिव होता है। 100 से शासन, 100 से सभापति, और सभापति पोस्ट किसमें है? निष्पादन परिषद के अंदर है। शिक्षा मंत्री 100 से शिक्षा मंत्री, 100 से शासकीय परिषद। आई बात समझ में? तो ये वाली बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो मैंने आपको इसमें दोनों की दोनों बातें बता दी हैं कि शासकीय परिषद में क्या होगा और निष्पादन परिषद में क्या होगा। आरएसटीबी के अंदर आरएसटीबी में एक सिद्धांत है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? राजस्थान में, गुजरात, यूपी, एमपी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को किस राज्य की तर्ज पर बनाया गया? किस राज्य की तर्ज पर सिद्धांत इसके काम कर रहे हैं? तो मैं पहले ही बात बता दूं, आरएसटीबी में एक सिद्धांत दिया जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। आरएसटीबी के अंदर एक सिद्धांत दिया जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये नो प्रॉफिट नो लॉस का सिद्धांत गुजरात राज्य की तर्ज पे लिया गया। कौन से राज्य की तर्ज पे? गुजरात राज्य की तर्ज पे लिया गया है। तो गलती से राजस्थान मत कर देना कि इसका नाम राजस्थान, तो ये राजस्थान वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलती से भी मत कर देना। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत किस पे लिया गया? गुजरात राज्य की तर्ज पे लिया गया है। कौन से राज्य की तर्ज पे? गुजरात राज्य की तर्ज पे। तो आरएसटीबी किस राज्य की तर्ज पे काम करता है? गुजरात राज्य की तर्ज पे आरएसटीबी काम करता है। गुजरात, एमपी, राजस्थान, यूपी में से ऑप्शन नंबर बी आपके गुजरात हो जाएगा। आरएसटीबी में कितने स्तरीय वितरण केंद्र है? देखो आरएसटीबी में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने बताया राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल में कुल 34 वितरण केंद्र है। कितने? 34 वितरण केंद्र है। ये 2 स्तर पे है। कितने स्तर पे है? 2 स्तर पे है। एक है संभागीय स्तर पे, एक है क्षेत्रीय स्तर पे। कौन से स्तर पे? एक है संभागीय स्तर पे। कौन से स्तर पे? संभागीय स्तर पर। और दूसरा कौन से स्तर पे भैया? क्षेत्रीय स्तर पे। कौन से स्तर पे? क्षेत्रीय स्तर पे। संभागीय स्तर पर कुल कितने हैं? 9 है। क्षेत्रीय स्तर पे कितने हैं? कुल 25 है। आपको पता है प्रत्येक जयपुर एक ऐसा जिला है राज्य का जहाँ पे 2 वितरण केंद्र है। कितने वितरण केंद्र? 2। कौन सा? एक क्षेत्रीय है और एक ग्रामीण है। कौन सा? एक क्षेत्रीय है और एक ग्रामीण है। जयपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे 2 वितरण केंद्र है और शेष जिलों में, कौन से जिलों में? बाकी बचे हुए जो शेष जिले हैं, शेष जिलों में एक है। शेष जिलों में एक एक है। तो कुल मिला के टोटल वितरण केंद्र 34 होते हैं। संभागीय स्तर पे 9 है, क्षेत्रीय स्तर पे 25 है। जयपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे 2 वितरण केंद्र है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। तो कितने वितरण केंद्र होंगे? 2 स्तर पे वितरण केंद्र है। कितने स्तर पे वितरण केंद्र है? अब मैं यहाँ पे सवाल चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे वितरण केंद्र नहीं पूछ के आरएसटीबी कितने श्रेणी की पुस्तकों का वितरण करता है? कितने श्रेणी की पुस्तकों का वितरण करता है? तो भी 2 ही होगा। 2 श्रेणी कौन सी? एक तो निःशुल्क
और एक विक्रय विक्रय श्रेणी। कौन सी? तो निःशुल्क और एक विक्रय श्रेणी। निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों का ग्राम पंचायत स्थित नोडल एजेंसी में, विक्रय श्रेणी की पुस्तकों का विक्रय केंद्रों के माध्यम से वितरण किया जाता है। और विक्रय केंद्रों पे आ जाता है तो वापस कितने स्तर आ जाते हैं? 2 स्तर आ जाते हैं। यहाँ तक की बातें आई समझ में? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई तो आगे देखिए। निम्न में से आरएसटीबी का काम नहीं है। मैंने कहा आरएसटीबी का पहला काम होता है बुक को प्रकाशन करना, प्रिंट करना, मुद्रण करना कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये आरएसटीबी के तीनों काम हैं। और ये आप ये तीनों काम दे रहे, ये बात तो सही है कि काम नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? नहीं है, तो मतलब गलत कौन सा है? फिर दूसरी बात है आरएसटीबी के ऑफिस में मैंने कहा काम करने के लिए कुछ आदमी होंगे, इसका मीनिंग कर्मचारी को नियुक्त करना। तो कर्मचारी को नियुक्त करना आरएसटीबी का काम है। कर्मचारी को नियुक्त करना आरएसटीबी का काम है। मैंने कहा अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। क्या देता है? अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है मतलब अनुसंधान करवाता है। क्या अनुसंधान खुद कर रहा है? खुद नहीं करता है। क्या करता है? लोगों से करवाता है। तो अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है, अनुसंधान करना नहीं भैया। अनुसंधान ये खुद नहीं करता है, ये अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। इसका मीनिंग आपके ये वाली चीज खोटी दे रखी है। अनुबंधित करना राइटर के साथ, आर्टिस्ट के साथ ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। लेखकों समीक्षकों के साथ ये अनुबंध करने का काम करता है। तो इसका मीनिंग आरएसटीबी का कार्य है इनको नियुक्त करना, इन सब के साथ अनुबंध करना, अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और नियुक्तियां करना कर्मचारियों की, ये कार्य है। पर इसका कार्य क्या नहीं है? अनुसंधान करना इसका कार्य नहीं है। अनुसंधान करवाना इसका कार्य, लोगों से करवाता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। तो आरएसटीबी के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? आरएसटीबी में जो सचिव होता है, इस सचिव की नियुक्ति कौन करता है? आरएसटीबी में जो सचिव होता है, मैंने कहा स्कूल शासन सचिव। आरएसटीबी में जो सभापति होता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के। राज्य सरकार करता है, शिक्षा मंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, या इनमें से कोई नहीं भैया। राज्य सरकार के द्वारा आरएसटीबी के सचिव की नियुक्ति की जाती है। निष्पादन परिषद के अंदर कौन होता है? निष्पादन परिषद में मैंने कहा स्कूल शासन सचिव इसका सभापति होता है, इसका मुखिया होता है, इसका सभापति होता है। और जो सभापति होता है और वो क्या होगा? स्कूल शासन सचिव मतलब डीओ ऑफिस में लगा हुआ होगा। डीओ ऑफिस में जो लगा हुआ सरकारी नौकर है, और सरकारी नौकर कौन होता है? राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। तो राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कौन सी सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब एक सवाल मेरा ये है, आरएसटीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आरएसटीबी का प्रथम अध्यक्ष, ये मैंने नहीं लिख पाया था तो अब लिख लेना। आरएसटीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आरएसटीबी का प्रथम अध्यक्ष खेत सिंह था। कौन था? खेत सिंह था। आरएसटीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आरएसटीबी का प्रथम अध्यक्ष राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को हुई है, जिसने 1 जनवरी 1974 से अपना काम करना शुरू कर दिया, उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो खेत सिंह था। कौन था? खेत सिंह आरएसटीबी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रथम अध्यक्ष था। अब एक सवाल मेरा ये है, आरएसटीबी कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूं आपको फटाफट। आरएसटीबी का हेड ऑफिस कहां पे है? आरएसटीबी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का हेड ऑफिस कहां पे है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का हेड ऑफिस कहां पे? आरएसटीबी का HO हेड ऑफिस है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
ध्यान से देख के बताना कि कोटा कहाँ पे। RSTV का जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है, जालाना डूंगरी जयपुर में। कहाँ पे, जालाना डूंगरी जयपुर। RSTV का हेड ऑफिस कहाँ पे भैया, जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर RSTV का हेड ऑफिस है। RSTV का हेड ऑफिस है। RSTV नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है, जो गुजरात राज्य के तर्ज पे, राजस्थान राज्य नहीं, गुजरात राज्य के तर्ज पे, गुजरात राज्य के तर्ज पे, जिसका निर्माण राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन हुआ, जिसका निर्माण राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन हुआ। RSTV का निर्माण राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन हुआ है, जो जयपुर जालाना डूंगरी से संबंधित है। इसका हेड ऑफिस है जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ये तो ऐसे गलत ऑप्शन है, और इसी गुजरात राज्य के तर्ज पे काम करता है। इसका निर्माण राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे ये काम करता है, और ये 1973 में बना था। 1974 एक 1974 हैप्पी न्यू ईयर के दिन इसने अपना क्या किया था, काम करना शुरू किया था। इसका हेड ऑफिस जयपुर जालाना डूंगरी के अंदर है। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे ये काम करता है। इसके संबंध में शासकीय परिषद के द्वारा नियमावली बनाई गई 1 अगस्त 1997 को, 1997 को 1 अगस्त 1997 को इसके संबंध में एक नियमावली बनाई गई। 1 अगस्त 1997 को इसके संबंध में नियमावली बनाई गई। RSTV के बारे में एक अच्छी सबसे बड़ी बात है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस संस्था है। कैसी संस्था है, ऑटोनॉमस संस्था है, जो प्रारंभिक जिसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, जिसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, कौन है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, जिसकी नोडल एजेंसी कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। कौन सा नेर है, बीकानेर है। इसके कुल कितने विभाग है, इसके कुल 5 विभाग है। कितने विभाग है, 5 विभाग है। पुस्तकों का उत्पादन करना, पुस्तकों का वितरण करना, उससे संबंधित है। इसके कुल कितने विभाग है, 5 विभाग है। कौन कौन से विभाग है, 5 विभाग है। सबसे पहला विभाग कौन सा आता है, मैंने कहा प्रशासनिक विभाग, पुस्तक उत्पादन विभाग, पुस्तक उत्पादन के बाद में वितरण और विपणन विभाग, अनुसंधान विभाग, और लास्ट विभाग होता है लेखा अंकेक्षण विभाग। इसके साथ आपके RSTV राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल खत्म होता है, और इस खत्म होने के साथ ही इसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे, और मेरा वादा है कि परीक्षा में सवाल आएगा तो इसमें से आएगा, और इनके बाद आपको कोई नया सवाल देखने को नहीं मिलेगा। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।